नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। सीएम ने नवचयनित 650 पर्यवेक्षकों को दी बधाई, कर्मचारियों की भूमिका को बताया विकास का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बने शिक्षक, डोंगला वेधशाला में दी खगोल विज्ञान की शिक्षा। योग दिवस पर सियासत हुई गर्म, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नवचयनित 650 पर्यवेक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 11,400 पदों पर कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें से 4,000 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की पोस्टिंग हो चुकी है और शेष 7,400 पदों पर पोस्टिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में से चयनित 3,756 पदों पर भी पोस्टिंग दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरकर शासकीय कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। लगातार कर्मचारी अधिकारियों सहित सभी वर्गों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है। ऐसे में आज 650 पदों का पर्यवेक्षकों के लिए चयन किया गया। मैं सभी नए अभ्यर्थियों को जिनका चयन हुआ उनको बधाई देना चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से 11,400 लोगों का चयन किया गया, जिसमें 4,000 पदों पर हमने पोस्टिंग कर दी। 7,400 की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3,756 पदों पर पोस्टिंग दी जा चुकी है। कुल मिलाकर के अभी की स्थिति में एक के बाद एक वो सारे काम करना है जिससे हमारे सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों के विभिन्न कार्यालयों में उनकी अपनी उपस्थिति से कामों की दक्षता बढ़े। जनता की बेहतरी के लिए अधिकारी कर्मचारी की बड़ी भूमिका होती है और हमारा प्रयास है सभी वर्गों के लिए बेहतर से बेहतर कर पाएँ। इसलिए किसान, मजदूर, युवा, गरीब सबके जीवन में सुख का सवेरा आए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी देश का नंबर 1 का राज्य बने। हम सब प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डोंगला स्थित वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अद्भुत खगोलीय घटना का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षक की भूमिका में नजर आए और उपस्थित जनप्रतिनिधियों, साथ ही विद्यार्थियों और नागरिकों को भारतीय खगोल विज्ञान की गौरवशाली का परंपरा और सूर्य परिचालन के रहस्यों की उन्होंने जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शंकु यंत्र पर परछाई परिचालन व्यवस्था का अवलोकन किया और 12:28 पर शंकु की परछाई के शून्य होते क्षण को सभी को दिखाया। उन्होंने बताया कि इस घटना से समय, दिशा और कालगणना का ज्ञान होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली, जहां पर एक ओर बीजेपी नेता और मंत्री योग दिवस पर कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखे, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी और सरकार पर तीखा पलटवार किया। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार के पास ना तो योग सिखाने के लिए बजट है और ना ही विशेषज्ञ। उन्होंने सवाल किया कि बगैर साधन और प्रशिक्षकों के सरकार आखिर लोगों को योग कैसे सिखाएगी। सरकार ने कल निर्णय लिया, वन विभाग की बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सर्वे कराएंगे और फॉरेस्ट के पट्टे देने के आदिवासियों को हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि जो 3.5 लाख पट्टे आपने निरस्त किए थे, जो आवेदन थे, क्या उनका पुनः सर्वे होगा? क्या ये भी साथ में बताया कि जो 1.25 लाख नए आवेदन आ गए, उन पट्टों के आवेदनों का क्या उनको भी आप सर्वे में शामिल करेंगे? ये भी स्पष्ट करें। तीसरा, सरकार कब तक ये सर्वे कराएगी, ये समय सीमा निश्चित करे। घोषणा से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप ने कल समीक्षा करके घोषणा तो कर दी, लेकिन कब तक होगा? कब आदिवासियों को क्या वार वार कलेक्टर के चक्कर लगाना पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव के पहले दिन ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 36,000 युवाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट दिया। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, जिसमें सदस्यता शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया है।
सदस्यता और चुनाव की ये प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। युवा कांग्रेस चुनाव प्रभारी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश भर के युवाओं में संगठन से जुड़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संगठन को मजबूत करने और युवाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी का अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले ही दिन लगभग 36,000 मध्य प्रदेश के युवाओं ने इस चुनाव में सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट के माध्यम से समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल सामने आई, जहां पर आजादी के इतने दशकों के बाद भी सरकारी तंत्र की नाकामी ग्रामीणों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लटेरी जनपद पंचायत के मोतीपुर और कुंडलपुर पंचायत की एक बस्ती के 94 परिवारों ने मिलकर सरकार की अनदेखी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुद ही सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लिया। यहाँ के ग्रामीण हर महीने मिलने वाले राशन के अनाज को बेचकर उससे मिलने वाली राशि से सड़क बना रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी मिलकर रोजाना इस सड़क निर्माण में पसीना बहा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने के कारण बरसात के दिनों में गांव पूरी तरीके से कट जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसी को लेकर पिछले साल एक युवक की समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मौत भी हो गई थी, जिससे गांव में मातम पसर गया था। हमें रोड नहीं है, खुचत जाते हैं, बेवरा फूट जाते हैं, पानी जाते हैं, रिसकते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, हमें गेल चाहिए, हमारे मुड़ मुड़ पड़वे पे न रह रहे हैं। समस्या यही है कि मैं हमेशा बीमार रही, तो मेरे गांव वाले भी सब बीमार दुखी हैं। रोड इस गांव में है नहीं और पैदल भी नहीं रहेंगे, दबाने गाड़ी भी नहीं निकले। साल भर की मैं अभी तक बीमार हूँ और साल भर से बीमार हूँ। मेरा लड़का घर से। पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एम्स अस्पताल की अव्यवस्थाओं और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि जिस एम्स को सस्ता और तुरंत इलाज देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वहां आज हालत सबके सामने। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मरीजों को सस्ती चिकित्सा मिल रही है और न ही समय पर इलाज मिल रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि आए दिन एम्स से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही। हाल ही में अस्पताल में महिला से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के आमजनों का ये मानना है और ये चाहते हैं कि कोई भी जो कांग्रेस छोड़ के गया है उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं, बड़ा हो या छोटा हो। उसकी वजह है कि अभी जो संगठन सृजन कार्यक्रम राहुल जी का हुआ, तो उसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल के आया है। शाजापुर जिले के सिलसिलाई क्षेत्र में एक हिरण के शिकार की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। ये मामला गिराना केवड़ाखेड़ी जोड़ के पास जंगल का है। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को 3 लोग हिरण का शिकार करने पहुंचे। उन्होंने पहले हिरणों के झुंड पर गोली चलाई। एक गोली एक हिरण के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद शिकारियों ने उसका गला रेत दिया और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान आसपास मौजूद कुछ ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनी। शुरुआत में उन्होंने आवाज को बिजली गिरने या फिर बादलों की गरज समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन लगातार गोलियों की आवाजें सुनकर वो जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 लोग हिरण का गला काट रहे हैं। ग्रामीणों ने शोर मचाया और शिकारियों को पकड़ने की कोशिश की। शोरगुल सुनकर शिकारी हिरण का शव वहीं छोड़कर अपना हथियार लेकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, ग्रामीण तुरंत हिरण के पास पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हिरण के शव को थाने लेकर आई। वन विभाग को भी इस घटना की जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी 3 लोग थे और कार से फरार हो गए। पुलिस आसपास के इलाकों की नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके शिकार के संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई है। मुआयना करने पर हमने देख पाया कि इसकी हड्डियाँ टूटी हुई है, जहाँ संभवतः गोली वोली से उस पर वार किया गया होगा, और गला भी रेता हुआ, कुछ ऐसी स्थिति दिख रही कि गले को भी रेता गया है। तो ये जहाँ तक है तो मेडिकल परीक्षण के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्राथमिक रूप से ये शिकार का मामला दिख रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय